हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, राइनोप्लास्टी नोज सर्जन। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पे बात करेंगे। मैं मेरी राइनोप्लास्टी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यस दोस्तों, बहुत सारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो राइनोप्लास्टी करा चुके हैं, जिन्होंने इमीडिएट कराई है, कुछ सालों हो गए, वो राइनोप्लास्टी सर्जरी से सेटिस्फाई नहीं हैं। अब क्या करना चाहिए, ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अगर आपने राइनोप्लास्टी सर्जरी कराई है तो दो चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए कि मैंने मेरी सर्जरी कराई थी इस कारण, आइदर कॉस्मेटिक और फंक्शनल या बोथ या दोनों। सपोज आपके नाक के अंदर नाक बंद रहता था ऑपरेशन से पहले, आपके नाक के अंदर विकृति थी ऑपरेशन से पहले, में भी 3-4 विकृति होती हैं। या तो हो सकता है आपका नाक टेढ़ा था, या आपका ये जो नोज का ब्रिज है वो बिल्कुल बैठा हुआ था, जिसको हम डिप्रेस नोज बोलते हैं, या आपका जो नोज का ब्रिज है उस पे एक्सिस हम्प था, बढ़ा हुआ था, या आपकी टिप की प्रॉब्लम होगी, आपका टिप जो है वो बल्बस था, सुंदर नहीं था, या नीचे ड्रूपी आ रखा था। वट एवर, यही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो राइनोप्लास्टी में कॉस्मेटिक यूजुअली हम कराए जाते हैं। अब सबसे पहले ये देखो कि ये समस्याएं जो मेरी थी, अभी आज मेरे को वापस ये जो प्रॉब्लम है, उनमें से कितनी समस्याओं का सॉल्यूशन हो गया। अगर आपका नोज ऑपरेशन के बाद दोनों तरफ से ब्रीदिंग अभी भी नहीं हो रही, तो वो सही नहीं है। अगर आपने नाक की सर्जरी करा ली और आपका करीब जो है 6 मंथ हो गया, जो आपको चेंजेस आने थे, जो ग्रोसली जैसे नाक डेविएटेड था, स्ट्रेट होना चाहिए, वो अभी भी नहीं हुआ, या जो है नाक के ऊपर अभी भी ग्रोस डिप्रेशन या हम्प है, तो दोस्तों मे भी कहीं ना कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है। तो अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी राइनोप्लास्टी सर्जन से आप सर्जरी कराते हैं तो पहले तो जो अपनी प्रॉब्लम है वो हमें सर्जन से कंसल्ट करनी चाहिए। सर, मेरे को एक्स प्रॉब्लम थी, उनमें से इतनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, अभी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, सो हाउ लॉन्ग, यानी कितना समय अभी भी लगेगा। क्योंकि कई बार दोस्तों वाकई में जैसे पेशेंट का प्रॉब्लम होता है, नाक बहुत बड़ा है, नाक पे अभी भी सूजन है, तो इसमें राइनोप्लास्टी सर्जन का कोई रोल नहीं होता। यस, कुछ मेडिकेशंस होती हैं स्वेलिंग के लिए दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शन भी टिप पे या नाक पे लगाया जाता है, तो थोड़ा स्वेलिंग को फास्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज आपका जो राइनोप्लास्टी सर्जन से आपने कंसल्ट किया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ दैट सर्जन, देन दोस्तों हमें जो है वो सेकंड, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड अनदर राइनोप्लास्टी सर्जन। बट जो गलती आपने पहले की थी वो अभी नहीं करो। आप राइनोप्लास्टी सर्जन दूसरा जो फाइंड कर रहे हो, उससे पर्सनली अकेले मिलने के बजाय आप अपने फ्रेंड, फादर, पेरेंट्स या किसी के साथ जाइए, अच्छे से पूरा थोरो पहले का ऑपरेशन और डॉक्टर से डिस्कस करिए एंड सारी बात समझिए। एंड जो डॉक्टर है उसका पहले का एक्सपीरियंस जो है वो जानना होता है कि मेरे जैसे जो नोजेज हैं कितने उन्होंने ऑपरेट किए हैं, उनका एक्रीडेशंस क्या है। जैसे मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हूँ, बट मेरे कहने से नहीं होता, जैसे IBCFPRS एक वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे जाके आप पता लगा सकते हैं। सो आपको लग रहा है कि प्रीवियस राइनोप्लास्टी सर्जन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, या मेरी नोज के जो अंदर प्रॉब्लम है उसको वो करने में सक्षम नहीं थे, तो अगर मैं अब जो है कराता हूँ तो मेरे को अच्छा क्वालिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ रहा है और उसको ठीक कर सकता है। दूसरी बात आती है समय। दोस्तों, आज आपने सर्जरी कराई है और 1 महीने में आपको नाक पसंद नहीं आया, तो आपको सर्जन से जो है दूसरे से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 6 महीने आपको वेट करना चाहिए। बहुत बार कुछ चीज़ें होती हैं जो सेटलमेंट में टाइम लगता है। एंड इसके बाद के अंदर जब आपका सपोज करो आपका 1 साल निकल गया, 1 साल बाद आप राइनोप्लास्टी रिवीजन सर्जरी के बारे में अगर सर्जन ने बताया तो आप सोच सकते हैं। रिवीजन सर्जरी, वापस जो राइनोप्लास्टी सर्जरी कराते हैं, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। दैट मीन्स कि प्राइमरी जो पहली बार राइनोप्लास्टी कराते हैं और सेकेंड राइनोप्लास्टी कराते हैं, उसमें थोड़ा स्वेलिंग ज़्यादा होता है, सर्जिकल टाइम ज़्यादा होता है, सर्जन और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। अच्छा, ये सारी बातें सोच समझ के अगर
आप अपने नोज से सेटिस्फाई नहीं हैं तो डेफिनेटली अच्छा सर्जन चुनाव करके आप वापस राइनोप्लास्टी सर्जरी करा सकते हैं। जिंदगी भर दुख और कुंठाग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार भी राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है, उनके भी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। बात यह है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। फंक्शनल ब्लॉकेज वो आपका करेक्शन हो सकता है, बाहर का जो नोज का फ्रेमवर्क है वो भी ठीक हो सकता है। बहुत बार राइनोप्लास्टी सर्जरी में लिमिटेशंस आती हैं स्किन की, क्योंकि जो स्किन में जो प्रॉब्लम होती है उसमें राइनोप्लास्टी सर्जरी से कुछ भी नहीं कर सकते। स्कार है, मार्क है, उसके लिए आपको डर्मा एब्रेजन और कई सारी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट से क्लियर करनी होती है।